विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर लघु उद्योग भारती द्वारा विश्वकर्मा जयंती एवं श्रमजीवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नुनिहाई स्थित होटल मधुश्री में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 60 ईमानदार और कर्मठ श्रमजीवियों का सम्मान किया गया। तो वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही मंडला आयुक्त रितु माहेश्वरी ने उद्यमियों को भी सम्मानित करने का काम किया। किसी भी निर्माण के पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है उसके निर्माण में अपना श्रम देने वाले श्रमिकों का, और इसी क्रम में श्रमिकों को सम्मान देकर उद्यमी और श्रमिकों के मध्य सामंजस्य एवं परिवार भाव की भावना उत्पन्न होती है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित श्रमजीवियों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह बात उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड राकेश गर्ग ने कही। शनिवार को नुनिहाई स्थित होटल मधुश्री में लघु उद्योग भारती द्वारा विश्वकर्मा जयंती एवं श्रमजीवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन मंडला आयुक्त रितु माहेश्वरी, राकेश गर्ग, प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। राकेश गर्ग ने कहा कि लघु उद्योग भारती लगातार श्रमिकों के हितों का ध्यान रखती है और उनकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करती है। विगत कई वर्षों से सम्मान समारोह आयोजित कर श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रखा गया था। इस तहत यहाँ पर जो है श्रमिक जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सम्मानित करने की इच्छा मालिक के मन में आती है। तो यहाँ पर एक मंच में सामूहिक रूप से उनके परिवारों के साथ बुला करके यहाँ पर किया गया। ये लघु उद्योग भारती का एक अपना एक ऐसा तरीका है जिससे कि वो परिवार भाव एक उत्पन्न होता है मालिक और श्रमिक के बीच में। आज मैं अपनी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आगरा कमिश्नर श्रीमती रितु माहेश्वरी जी थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि 150 हेक्टेयर लगभग जगह आगरा के लिए और चिन्हित करके खरीदने का निर्णय डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। साथ साथ उद्योगों के विकास में अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्होंने चलते हैं मुझसे कहा कि एक कोई भी ऐसा कैंप लगाइए जो नए उद्योगों के लिए है या नए उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, इसके लिए वो आएंगी और इसके लिए पूरी मदद करेंगी, जिससे कि नए उद्योग आगरा में क्यों लगें, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया TDA के प्रतिबंधों के कारण से यहाँ पे काफ़ी नुकसान रहा और हम लोग नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगा पाए। अब चूँकि TDA का प्रतिबंध काफ़ी हल्के हो गए हैं, जिसमें आप जानते हैं लघु उद्योग भारती का प्रमुख रोल रहा था उन्हें हटाने में, अब उसके लिए लेकिन आगे ढंग से लगे और दिक्कतें ना आए, लोगों का मनोबल बना रहे, लोगों का बल्कि मनोबल और बढ़ाएं, इसके लिए आज आयुक्त महोदया ने कहा है वो निश्चित तौर पर इसमें सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान मंडला आयुक्त रितु माहेश्वरी के कर कमलों से 60 ईमानदार और कर्मठ श्रमजीवियों का सम्मान करवाया गया। मंडला आयुक्त रितु माहेश्वरी ने सभी सम्मानित श्रमजीवियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि किसी भी उद्योग का श्रमिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सम्मान समारोह में मंडला आयुक्त रितु माहेश्वरी ने नए उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर 3 माह में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के साथ बैठक की जाएगी ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आगरा में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए किसी भी तरह की रोक नहीं है। उन्होंने नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों से कहा कि उद्योगों की स्थापना कीजिए, प्रस्ताव लाइए, जमीन हम मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में नए उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 133 हेक्टेयर जमीन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के कारण आगरा में विकास के नए रास्ते खुले हैं। औद्योगिक विकास से ही शहर का विकास संभव है। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें यहाँ के उद्यमी और श्रमिक दोनों को सम्मानित किया गया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये बहुत ही सराहनीय पहल है। काफ़ी सारे पुरुष और महिला उद्यमी और ऐसे श्रमिक जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनका ये सम्मान समारोह रखा गया है। उद्यमियों व्यापारियों की कुछ मांगे रहती हैं, आज भी मंच से कुछ मांगे आई हैं, क्या कुछ मांगे हैं और कब तक प्रशासन की या शासन की बातें उन्हें पूरा किया जाए? मुख्यतः जो मंच से मांग आई है वो एक पुलिस चौकी के संबंध में है, जिसको दिखवा के नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ के उद्यमियों की एक मुख्य मांग रहती है कि लैंड बैंक उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाए और उद्यम लगाने में उनको एक सहूलियत हो, उसके लिए भी एक मांग आई है कि उसको रेगुलर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। तो उसमें मंडलीय स्तर पे एक बैठक कम से कम 3 महीने में आयोजित कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें नए लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी और जो लगा रहे हैं लोग उनकी जो दिक्कतें हैं उसके संबंध में बात की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल ने कहा हर तरह के उद्योगों को समायोजित करते हुए श्रमजीवियों का सम्मान किया गया है। लघु उद्योग भारतीय श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने व दिलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहती है। श्रमिक और उद्यमी के मध्य के तारतम्य से ही उद्योग का विकास संभव है। ये तभी हो सकता है जब दोनों के ही अधिकारों और कर्तव्यों का समन्वय हो। प्रतिवर्ष लघु उद्योग भारती विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रेष्ठ
कर्मचारियों का सम्मान करती है। श्रेष्ठता की सूची नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है। मालिकों के समक्ष सम्मानित होकर सभी श्रमिक उत्साहित नजर आए। बोले कि अब दोगुनी कर्मठता और लगन से कार्य करेंगे। लघु उद्योग भारती विगत कई वर्षों से विश्वकर्मा के जयंती के अवसर पर किसी भी उस सप्ताह के अंदर, उस माह के अंदर एक आयोजन आयोजित करती है। और आगरा ने ये तो वास्तव में पूरे भारतवर्ष में ये एक आदर्श स्थापित किया है कि विश्वकर्मा जयंती पर लगभग 8 वर्षों से आगरा लघु उद्योग भारती इकाई श्रमजीवियों का सम्मान करती है, उन व्यक्तियों का सम्मान करती है, उन शिल्पकारों का सम्मान करती है जो दिन रात एक कर किसी फैक्ट्री स्वामी के लिए, भारत निर्माण के लिए अपना योगदान देते हैं। ऐसे श्रमजीवियों का आज 62 से अधिक श्रमजीवियों का यहाँ पे सम्मान किया गया। लघु उद्योग भारती आगरा जिला की इकाई साधुवाद का पात्र है कि उन्होंने फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी दोनों को एक साथ बैठाया और श्रमिकों और उद्योगपतियों को भी एक साथ एक मंच पर बुलाया और उनका सम्मान किया। वास्तव में विश्वकर्मा के जीवन से ये प्रेरणा लेकर किया जाने वाला कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उत्तर प्रदेश से हूँ। आज लघु उद्योग भारती का विश्वकर्मा जयंती एवं श्रमजीवी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाने में दोनों का बहुत ही योगदान रहता है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें और इसी सम्मान से प्रोत्साहित होकर और आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मंडला आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने महिला उद्यमियों को भी संबोधित करते हुए कहा कि आगरा सहित समस्त एनसीआर में महिला उद्यमियों ने उद्योग जगत में नई क्रांति लाने का कार्य किया है। उनका योगदान विकास की नई परिपाटी लिख रहा है, किंतु अभी भी श्रमिक वर्ग में महिलाओं की भागीदारी कम है। एक जिला एक उद्योग में महिलाओं की 30 से 40% भागीदारी है, जिसके परिणाम सुखद है। महिलाओं के लिए समान माहौल बनाने से ही श्रमिक वर्ग में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा। इसी क्रम में आयोजन में महिला आरक्षण बिल पारित होने से प्रेरित होकर शहर की 2 महिला उद्यमी पल्लवी महाजन और गीता अग्रवाल एवं युवा उद्यमी अनुराग अग्रवाल का लघु उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान किया गया। इसी को लेकर पल्लवी महाजन ने इस सम्मान को पाकर बेहद खुशी जाहिर की। सेफ्टी शूज़ का काम है हम लोगों का और साथ ही हम लोग हैंडीक्राफ्ट पे भी काम करते हैं। महिला एम्पावरमेंट को मैं हमेशा से उसको पसंद करती आई हूँ और उसी पे मेरे एनजीओ के माध्यम से मेरी फैक्ट्री में भी महिला कार्यकर्ता हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसा आप जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया है, तो मैं आज इस एक सम्मान के माध्यम से सबको कहना चाहूँगी, सब देश के महिलाओं को कहना चाहूँगी कि स्वयं की पहचान बनानी पड़ती है। आप अपना कार्य करती रहिए निरंतर, चाहे सम्मान मिले ना मिले, चाहे आपको कुछ कार्य मिले ना मिले, लेकिन एक दिन समय ऐसा आता है जब आपके काम की, आपके सम्मान की, आपकी पहचान बनती है और आपको सम्मान मिलता है। ये उसका जीता जागता सबूत है। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और मेरे पीछे अकेला हाथ नहीं है, मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे पति पंकज महाजन जी, जिन्होंने मुझे हर सूरत में हर जगह सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं आज तक आगे पहुँची हूँ। मेरे माता पिता का आशीर्वाद, सभी गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। कार्यक्रम का संचालन मनीष अग्रवाल एवं विजय गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया, तो वहीं धन्यवाद ज्ञापन राजीव बंसल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर वरुण जैन, राजीव अग्रवाल, दिनेश गुप्ता, प्रभात गुप्ता, शैलेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल आदि सहित सरकार के औद्योगिक विभागों से संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।